जय हिंद साथियों, स्वागत है रविंद्र इंग्लिश क्लासेस सांचौर में। तो आज के इस टॉपिक में हम कीपिंग क्वाइट नाम की जो पोएट्री है जिसकी लेखिका पेब्लो नेरुडा है उसको हम पढ़ेंगे तथा विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। कठिन से कठिन शब्दों का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद भी करेंगे और थोड़ा पेब्लो नेरुडा के बारे में जो उनका इंट्रोडक्शन है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले भाग में हमने माय मदर एट 66 ईयर नाम की जो पोएट्री है कमला दास के द्वारा लिखी हुई है उसका हमने विस्तृत वर्णन किया है। तो आइए कीपिंग क्वाइट नाम की पोएट्री को देखते हैं पेब्लो नेरुडा के द्वारा उसमें क्या कहा गया है। हाँ, तो देखते हैं कीपिंग क्वाइट नाम की जो पोएट्री है जिसकी लेखिका पेब्लो नेरुडा है। पेब्लो नेरुडा का जन्म 1904 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1973 में हुई थी। उनका जन्म एक कस्बे में हुआ था। उनको लिटरेचर में 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब उनकी कविता पढ़ते हैं कि कविता में लेखिका क्या कहना चाहती हैं, लेखिका के क्या भाव स्पष्ट है, क्या क्या वो किन माध्यमों से वो अपने दुखों को वगैरह को जो भी उनकी मूल जो काव्यात्मक भाषा है उनको कैसे प्रकट किया है, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, वो सारा हम बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। पहले स्टेंजा में कवित्री कहना चाहती हैं नाउ अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 को फिर से गिनेंगे। एंड वी ऑल कीप स्टिल, और हम अभी भी इसको बनाए रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी के एक पृष्ठ पर यानी पृथ्वी के एक भाग पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में उसको वर्णन करने मत दो यानी उसको बोलने मत दो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकेंड के लिए इसको रोकते हैं। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और हमारे हाथों की भुजा को आगे इस प्रकार से न बढ़ाए। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट इंजन, ये हमारे लिए एक अनोखा क्षण होगा जिसमें बिना दौड़े हुए, विदाउट इंजन्स, बिना इंजन्स के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, कुछ अचानक अनोखे पलों में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, अब ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं वो वेल मछली को हानि नहीं पहुंचाएंगे। वेल एक प्रकार की मछली होती है जो समुद्र में पाई जाती है, जो बड़े बड़े ओशियन होते हैं उसमें लगभग उनकी मात्रा तो निश्चित यानी कम ही होती है, उनकी संख्या कम होती है क्योंकि वो पानी खारा हो सकता है, ज़्यादा खारे पानी में वो नहीं रह सकती है। उनका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, इस कारण है। आगे क्या कहते हैं, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वह जो मछुआरे हैं वो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं या कि और जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो भी इकट्ठा कर रहे होंगे नमक। वुड लुक एट इस हर्ट एंड, और वो अपने चोटिल हाथों की तरफ देखेंगे, मतलब नमक को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उनको कुछ कंकड़ पत्थर भी लग सकते हैं। Those who prepare green wars with gases, wars with fire, और वे लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नीले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार विद गैसेस, युद्ध की तैयारी में गैसों का प्रयोग किया जाता है। वार विद फायर, और युद्ध होगा जो आग होगी, गैस होगी आदि के साथ होगा। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, जीत का मतलब ये नहीं है कि कोई जीवित रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसमें कोई भी जीवित नहीं रहता है, सब अपना बलिदान दे देते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो कहती हैं कि वो सफेद स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और अपने भाइयों के साथ बाहर टहलने के लिए जाती हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, पेड़ की छाया के नीचे और कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब उस युद्ध के बारे में जो भी चर्चा होती है उनके बारे में बातें करते रहते हैं। What I want should not be confused, जो मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये टोटली इनएक्टिविटी,
पूरी तरह से निष्क्रिय गतिविधियों में। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वो है जिसको जानना है। आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। अब वो कहना चाहती है कि मैं मृत्यु के किसी भी मोड़ को पाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो कैसे, क्योंकि युद्ध करेगी तो मृत्यु तो होना निश्चित है। कोई भी जीवित तो नहीं रहता है, जीतने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं रहता है, वो अपने बलिदान देकर ही अपनी जीत का जश्न मनाता है। इफ वी वर नॉट ऑन सिंगल माइंडेड, यदि हम एकल उद्देश्य के नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए यूज साइलेंस, और एक क्षण के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। परहैप्स ए यूज साइलेंस, शायद एक विशाल शांति होती तो हम एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। माइट इंटरप्रूट दिस सैडनेस, शायद ये उदासी हमारे जीवन में बाधा डाल सकती थी या डाल सकेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमको कभी भी इस बात की समझ नहीं थी और हम स्वयं को मृत्यु के साथ चुनौती दिया करते थे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई चीज मरे हुए प्रतीत होती है तो पृथ्वी हमको सब कुछ सिखा सकती है। कैसे सिखा सकती है? पृथ्वी की कोई अनन्य क्रिया के माध्यम से प्रकृति हमको पहले संदेश देती है, जिसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में स्वयं को जिंदा होने का दावा करती है, मतलब वो स्वयं को जिंदा होने का परिणाम सिद्ध करती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो लेखिका फिर से अंत में कहती है कि मैं वापस 12 तक गिनूंगी, तुम शांत रहोगे और मैं चली जाऊंगी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।